तेरे बिन कैसे जीऊंगा मौला। हेलो आए बरहमन राम को, आए बरहमन राम को, आए बरहमन राम को गीता के अंदर दे। कह गया है कि मैं जा रहा हूँ कुछ काम से माँ, अभी तक आया ही नहीं। और कौशल कौशल की भी पता नहीं। रवि बेटा बार बार कहता कि दादी माँ मेरा एडमिशन करवा दो। मैं बोलती हूँ कि ठीक है बेटा, तेरे चाचा आ जाएं तो तेरा एडमिशन हो जाए। कहाँ करवाना चाहता एडमिशन? अरे आए रवि और आए कौशल तो मैं कह दूंगी कौशल से कि भैया इसे ले जाकर चाहे फतेहपुर में, चाहे इलाहाबाद में, चाहे कौशाम्बी में एडमिशन इसका करवा दिया। दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्ती के गेत में गाता हूँ, दोस्ती के गेत में गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। मेरा नाम रवि है, हमारे पापा हैं
जिन्हें लोग शिखर के नाम से जानते हैं, चाचा जी और हमारी दादी माँ है। चलता हूँ घर और दादी माँ से बोलूंगा कि दादी माँ अब मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दो। चलता हूँ, पहले दादी माँ से मिलता हूँ। अरे दादी माँ के चरणों में रवि बेटे का प्रणाम स्वीकार हुआ। रवि, बोलो दादी माँ। तेरे पढ़ाई के क्या हाल है बेटा? दादी माँ, मेरी पढ़ाई की हाल अच्छी है दादी माँ, और अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा दादी माँ। क्यों? आप पापा से और चाचा जी से कह दो कि मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दे और मैं अब इलाहाबाद में पढ़ूंगा। अच्छा ये बोल, कितने नंबर से आया है? दादी माँ, हाँ, मैं फर्स्ट नंबर से आया हूँ। फर्स्ट? हाँ सच? सच दादी। अरे खुश रहो दुनिया में कायम रहो, और उसका बेटा मिले सबको संसार में। अरे दादी माँ, रहो तो चले जाओ, चल जाता है, देख लेती हूँ क्या है दादी माँ? तेरे चाचा आ जाएं तो मैं उनसे कह दूंगी कि बेटा रवि को लेकर चले जाओ, एडमिशन करवा दो। हाँ दादी माँ, आप कहेंगी तभी चाचा जी मेरे साथ जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन चाचा और पापा नजर नहीं आ रहे हैं। चाचा पता नहीं कहाँ गए हैं। थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आओ दादी माँ। अरे ओ मदीने जाने वाले, अरे ओ मदीने जाने वाले, तू कर ना छोड़ दे। ओ मदीने जाने वाले, तू कर ना छोड़ दे। ओ मदीने जाने वाले, तू करीना छोड़ दे। ओ अंगूठी है नहीं जो, ओ अंगूठी है नहीं जो कि मदीना छोड़ दे। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते। हमारा नाम कौशल है, हमारे भैया हैं, एक हमारा भतीजा है, हमारी माँ है। चलो देखो इस वक्त घर पे आके सब करती क्या है। अरे माँ, अरे ये क्या बैठ करके सोच रही अरे हूँ? चाचा जी नमस्ते। ये सब आपस में क्या बात हो रही है? लाला, आज बेटा ये कह रहा है, ये नाती जो है ना, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दादी माँ मेरा एडमिशन बाहर करवा दीजिए, फर्स्ट नंबर से आया है। हाँ चाचा जी, अब मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ। बाहर? हाँ, मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दीजिए। यानी तुम इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हो? हाँ चाचा जी। अरे ये तो खुशी की बात है। हम तो हमेशा भैया से यही कहते हैं कि हमारा भतीजा जितना पढ़ेगा उसे हम उतना पढ़ाएंगे। सच चच्चू, बहुत खुशी की बात है। और हाँ बेटा, मेहनत से पढ़ाई करना। ठीक है चाचा जी, आप जैसे कहेंगे वैसे तुम्हारे भतीजा करेगा।
और माँ हमारे लिए हुक्म क्या है? लाला, मैं तो यही चाहती हूँ कि भतीजे को लेकर चले जाओ इलाहाबाद, एडमिशन करवा दीजिए। अगर ये बात है तो ठीक है, तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। लेकिन भैया कहाँ हैं? लाला पता नहीं कहाँ गए। अरे आता होगा। माँ लेकिन हम तो यही कहेंगे कि तुम जैसी माँ संसार में हर बच्ची को मिले, जो कि कोई किसी तरह के हमें कमी नहीं हो रही। माँ लाला, भगवान से हमेशा यही दुआ करती रहती हूँ कि हे मालिक, हमारे बेटे और नाते जहाँ रहे प्रभु खुशहाल रहे भैया। माँ अरे माई के दूधवा जैसन, माँ अरे माई के दूधवा जैसन, अरे दूसर मिठाई ना मिली। अरे सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। और क्या जानती हो माँ? ऐसन दुनिया में के होई बोझ पे डंडे के ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझ पे डंडे के ढोई। ऐसन करे वाला कोई भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला। प्यार में लोग बेकरार काहे होला। नहीं जी सकती शेखर। क्या बताऊं, मेरे भैया अपने
अपने सर में हाथ रखा कर कसम रखा चुके हैं कि तुझे शेखर से नहीं मिलना है। लेकिन मैं शेखर के बिना नहीं जी सकती, मैं शेखर के बिना नहीं जी सकती। इसलिए अगर शेखर मुझे नहीं मिले तो मैं ये जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी, नहीं रहूंगी इस दुनिया में। चली ताई देखी बुइया हनका माला माला ए माला क्या हो रहा है माला उठ माला उठ क्या हुआ तुझे बाल मुझसे बाल कुछ तो बाल माला माला ए माला शांभली माला खत्म हो गई रे, माला खत्म हो गई शांभली। पिताजी के पास फूल लगा, पारा फूल लगा पिताजी के पास, लगाओ तो तुरंत लगाओ, जल्दी लगा। घंटी जाती है। हेलो माला लो लो बात करो फोन उठा। हेलो हेलो पिताजी कौन योगेंद्र? हेलो पिताजी मैं युगंधर बोल रहा हूँ, आपका बेटा युगंधर बोल रहा हूँ। हाँ बेटा मैं दिल्ली में हूँ, हाँ, मैं दिल्ली में हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आ रहा हूँ। और सब ठीक है ना बेटा? अरे बहुत बड़ा गजब हो गया पिताजी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी हेलो पिताजी पिताजी हेलो शांभली फोन तो कर गया रे माला माला शांभली मैं क्या करूं रे? अब क्या करिए? तू थाने फोन लगा, थाने का फॉर्म फोन लगा। हेलो हेलो कौन बोल रहा है बे? मैं मंत्री साहब का यानी नौकर बोल रहा हूँ। अच्छा बोल क्या बात है? मैं दीवान शुक्ला जी बोल रहा हूँ। ओ शुक्ला जी, हाँ बड़े साहब नहीं है क्या? क्या बात है बे? हमारे भैया युगेंद्र सिंह आपसे बात करना चाहते हैं, बड़े साहब से। ऐसी बात है तो उनको फोन दीजिए, मैं बड़े सर से बात करा रहा हूँ। हाँ कराई भैया, बात करो बड़े साहब से। हेलो हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। कौन? मैं मंत्री का बेटा युगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है योगेंद्र सिंह? बहुत बड़ा गजब हो गया मेरे बगले में, मेरी बहन माला मर गई है। क्या? आप फौरन आ जाइए। हम तुरंत आ रहे हैं। माला माला बोले माला, आखिर तू क्यों मर गई? हमें छोड़ के क्यों चली गई? क्या तूने क्या खाया तूने? बोलना। इंस्पेक्टर साहब। योगेंद्र ये सब कैसे हुआ? इसे मेरी बहन माला है, न जाने ये कैसे मर गई, क्या खाया क्या नहीं खाया मुझे कुछ नहीं पता। सर घर में कौन कौन था? खड़ा हो। घर में मैं और ये शांभली रहती है और बगले में कोई नहीं था। क्यों बे? कहाँ क्या हुआ? कैसे मारा बे इसको?
हमको नहीं पता कसम तुझे नहीं पता साले किसने मारा इसको? तुम दो लोग रहते थे, कौन मारा? नहीं था। योगेंद्र, इतना पेलू जो दीवान जी पूछ रहे हैं सही पूछ रहे हैं। तुम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं था, तो ये मरी तो क्यों मरी? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या तुमने इसे कुछ कहा? अरे मैं इसका भाई हूँ, मैं ऐसा क्यों कुछ कहूँगा? सर, मुझे तो यकीन नहीं है, ये साला दौलत के लालच में मार डाला होगा। पागल हो गए हो? दीवान जी, इस जगह की जांच की जाए, शायद कुछ ना कुछ मिले। यस सर। देखिए तुरंत। सर हाँ, ये शीशी मिली है सर। दिखाइए इधर। दीवान जी, सर ये तो पॉइजन है, एक जहर की शीशी है। चाहे हाँ, माला, माला तूने जहर पिया है? तू क्यों पिया? माला क्यों पिया? अबे ये जहर कहाँ से लाया बे? बता साले, उसकी दुकान सीज कर दूंगा तुझे। तेरी साले भोसड़ी के तुम दोनों को बता। इंस्पेक्टर साहब, दीवान जी से कह दो मारकूट यहाँ बंद करें। तुम्हारी बहन जहर पिया है। इसको समझा। और ये बताओ, किसी से कोई तुम्हारी दुश्मनी थी? ना, किसी से कोई लड़ाई हुई? कुछ नहीं। साला 2 नंबर ही लग रहा है। दीवान जी, सर इस शीशी को ले लो और इस शीशी को ये पता करो किस दुकान की है। जिस दिन पता लग गया साले को 9 महीनों को अंदर करूंगा। और योगेंद्र सिंह, तुम इधर आओ। बोलिए। इसमें लो, पहले साइन करो कि जब तक तुम्हारे पिताजी आएंगे नहीं तब तक तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगे। दीवान जी, आप डर रहे हैं तो लाइए, मैं साइन करता हूँ। साइन कर। मैं साइन करता हूँ कि जब तक मेरे पिताश्री दिल्ली से वापस बंगले नहीं आ जाएंगे तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। योगेंद्र सिंह। ओए, इधर आ तू। इधर आ बे चमचा। चल तू इसमें भी लिख कि मेरे सामने योगेंद्र सिंह ने कबूल किया है कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। चल साइन कर। मजबूर हूँ, बड़े सर से नहीं इतना पेलता सारे, तेरा मुंह तो भदाइलिक बना देता। चल साइन कर। और दीवान जी, सर पंचनामा करवाइए और इस लाश को सील करिए जी सर। और इसके इस चमचे को जरूर साथ में ले चलिए। ए चमचे, लाश को उठा, चल गाड़ी में ला। साहब आपके पास चौकीदार नहीं है क्या? साले मुझसे जुबान लड़ा रहा है। चौरे, इधर आ, इधर आ। हमारे पास चौकीदार सिपाही सब हैं, लेकिन ये बता पोस्टमार्टम के बाद लाश कौन लाएगा? हाँ, साहब अगर एक भी सुराग पा गया तुम दोनों के खिलाफ ना, तो ऐसा केस डालूंगा जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। तो डाला, तुम साले दोनों जाओगे अंदर। बदतमीज कहीं के। डाला। और योगेंद्र सिंह, बोलिए। हम जा रहे हैं, लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद तुम्हारे घर भिजवा देंगे। चल ले, चल। चलिए सर। मुझे पता है कि मेरी बहन माला मरी क्यों। क्यों मरी मेरी बहन माला? ये उसी शेखरवा की वजह से मरी है। और शेखर, हरामखोर, तेरे वजह से मेरी बहन मरी है। वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, अगर मैंने तेरी परिवार को एक एक को मौत की घाट ना उतारा
तो मेरा भी नाम युगेंद्र सिंह नहीं। देख युगेंद्र सिंह तेरे साथ करता क्या है। रवि स्कूल पहुंच गया, नंबर देके गया है, लेकिन आज तक फोन नहीं किया। और उसके पापा जो है पता नहीं कहाँ चला गया। या भगवान, जहाँ हो मेरा बेटा खुशहाल हो मालिक। जी नहीं लग रहा है। माँ कहाँ था भैया? कहीं नहीं था माँ। ए भैया, मैं तो घबरा रही थी कि पता नहीं बेटा कहाँ चले गए। तुम कह रहे थे ना कि माँ मैं मामा के यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं सोचती थी कि भैया कहीं मामा के यहाँ तो नहीं चले गए। माँ हाँ बोलो भैया। एक बात कहूँ, कहो गुस्सा तो नहीं हो गई? कहो। माँ बोलो बेटा। मैं रास्ते से आ रहा था और एक लड़की मुझे मिली। क्या लड़की? हाँ। तो क्या हुआ? वो बहुत परेशान थी माँ, बहुत परेशान थी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। वो बोलती थी कि भैया मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर बचपन में चले गए। मुझे बहुत तरस आ गई माँ, मुझे तरस आ गई। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी शादी करूंगा। ए भैया, मैं तो कई बार कही थी कि बेटा तू अपनी शादी कर ले, लेकिन तू हमेशा यही कहता चला आया कि माँ मेरा एक बेटा है, मैं शादी दोबारा नहीं करूंगा। अगर लड़की तू देख कर आया है तो भैया शादी कर ले मुन्ना। माँ तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरा बेटा है, मेरा छोटा भाई है, मैं इन्हीं के सहारे जी लूंगा और मैं क्या करूंगा शादी करके। और रही बात, मैंने इस लड़की से वादा किया अगर तुम्हारे पास कोई मदद करने वाला नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक छोटा भाई है जिसका नाम कौशल है, तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ करवा दूंगा। उस लड़की ने इस वचनों को सुनकर के बहुत खुश हो गई माँ। लला, बोलो माँ। लड़की तुमने देखे हो? हाँ माँ, बहुत खूबसूरत है। कुछ पढ़ी लिखी है? माँ पढ़ी लिखी तो नहीं है। अच्छा। ए भैया, छोटी है कि बड़ी है? माँ लड़की बड़ी है, खूबसूरत है, देखने में अच्छी लगती है। क्या नाम है? माँ इसका नाम कल्पना है माँ। कल्पना नाम है? गरीब घर की लड़की है? हाँ माँ। असहाय, कोई उसके आगे पीछे नहीं है? इसके कोई आगे पीछे नहीं माँ। तो बेटा तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। लाला, जहाँ तुम्हें पसंद है वहाँ मुझे पसंद है। ए भैया, बोलो माँ। एक काम करो, बोलो। आज ही मामा जी के पास चले जाओ। हाँ। और मामा जी से बोल देना कि मामा जी हमने कौशल की शादी तय कर ली है। माँ अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत जाएंगे, मामा के पास जाएंगे, सारी बातों को बताएंगे और बता करके कहेंगे मामा जी तुरंत आकर के हम कल की पक्की पौड़ी सब करके कल की बारात तय कर दिया है। ए भैया, बोलो। कल की बारात? हाँ माँ 11 को हमने तय कर दिया है। तो तारीख का पड़ा थी भैया? माँ तारीख तो 11 पर ही है। अच्छा, आज क्या है?